नमस्कार दोस्तों, मैं विमल कुमार चौधरी। और आज हम वीडियो बनाए हैं इस प्रकृति के 4 बहुमूल्य वरदान, जिसके जिसको प्रयोग करके हम लोग स्वस्थ, सुंदर और शक्तिशाली बन सकते हैं। तो आइए इन चारों के बारे में विस्तार से एक-एक करके जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं और लास्ट में हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, एक-एक जो है। तो दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट में लसौड़ा से। लसौड़ा, नमस्कार दोस्तों। लसौड़ा खाने से क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं। लसौड़ा खाने से कई फायदे हैं, जिसमें डायबिटीज को कंट्रोल करना, स्किन डिजीज से राहत दिलाना और शरीर को मजबूत बनाना शामिल है। यह फल प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन का अच्छा स्रोत है। अब बताते हैं आपको लसौड़ा खाने के फायदे। लसौड़ा डायबिटीज को कंट्रोल करता है। लसौड़ा में एंटी डायबिटिक गुण होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। स्किन डिजीज से राहत दिलाता है। लसौड़ा दांत, खाज, खुजली जैसी स्किन समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है। शरीर को मजबूत बनाता है। लसौड़ा प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन का अच्छा स्रोत है, जो शरीर को मजबूत बनाने में मदद करता है। घाव को भरने में मदद करता है। दोस्तों, घाव को भरने में मदद करता है। लसौड़ा के पत्तों को पीसकर घाव पर लगाने से घाव जल्दी से ठीक हो जाता है, तो उसका पत्ता भी काम में आता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। लसौड़ा जो है ब्लड प्रेशर को कम करता है। लसौड़ा में एंटी कैंसर और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। लसौड़ा जो है पाचन क्रिया को जो है बेहतर बनाता है, पाचन क्रिया को तंदुरुस्त बनाता है। लसौड़ा में फाइबर का एक अच्छा स्रोत है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। ओरल हेल्थ के लिए फायदेमंद। ओरल हेल्थ के लिए फायदेमंद लसौड़ा मसूड़ों की सूजन, दांत दर्द और मुंह के छालों को ठीक करने में मदद करता है। तो जैसे मसूड़े में सूजन हो, दांत दर्द कर रहा हो, मुंह में छाले हो, ये सब प्रकार की बीमारी को लसौड़ा दूर करता है। लीवर के लिए फायदेमंद। लीवर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। लसौड़ा लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आदमी को स्वस्थ ठीक रहता है। अब जो है लसौड़ा का उपयोग कैसे करें, तो लसौड़ा को कच्चा भी खाया जा सकता है, सब्जी बनाकर भी खाया जा सकता है और तीसरा अचार बनाकर भी खाया जा सकता है। सूखे फल का पाउडर बनाकर भी खाया जा सकता है। पत्तों को पीसकर घाव पर लगाया जाता है, जैसा कि आपको बता ही दिया। छाल का काढ़ा जो है बनाकर पिया जा सकता है। ध्यान दें, लसौड़ा का सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर या आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेना उचित है। तो दोस्तों, और भी सारे लसौड़ा से फायदे हैं। आप लोगों से जो है, लसौड़ा खाने से कई फायदे होते हैं। यह फल शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाता है, जैसे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, स्किन डिजीज राहत दिलाने और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। अब बताता हूँ, लसौड़ा गर्म होता है या ठंडा। लसौड़ा की तासीर ठंडी होती है। यह फल गर्मी में शरीर को ठंडा रखने के लिए खाया जाता है, खासकर जब मौसम गर्म हो। आयुर्वेद के अनुसार लसौड़ा की पके फल ठंडे, चिकने और कफवर्धक होते हैं। इसका सेवन पेट को ठंडा रखना और गर्मियों
में शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए ये खाया जाता है। गर्मियों के लिए उपयुक्त लसोड़ा गर्मियों में खाए जाने वाला एक लोकप्रिय फल है, क्योंकि यह शरीर को ठंडा रखता है और लू लगने से बचाता है। अब बताते हैं आपको आयुर्वेदिक दृष्टि से। तो आयुर्वेदिक दृष्टि से जो है, आयुर्वेद में लसोड़ा को शीतल ठंडा माना जाता है और इसका उपयोग गर्मी में कम करने के लिए किया जाता है, गर्मी को कम करने के लिए किया जाता है। कच्चे और पके फल लसोड़ों के कच्चे फल कसे हुए और पाचक होते हैं, जबकि पके फल मधुर, स्किन कफवर्धक और शीतल होते हैं। पेट को ठंडा रखता है, पेट को जो है ठंडा रखने में मदद करता है, जिससे पेट की गर्मी जलन कम हो सकती है। तो दोस्तों, लसोड़ा की सब्जी बनाकर भी उपयोग किया जा सकता है, इसका जो है सब्जी बनाकर भी उपयोग किया जा सकता है। तो बताते हैं लसोड़ा की सब्जी का जो है फायदे। त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार करता है। पोषक विशेषज्ञ के अनुसार लसोड़ा विटामिन ए से भरपूर होता है, जो स्वस्थ त्वचा के लिए आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि घाव एक एक्जिमा जैसी समस्याओं से पीड़ित लोगों की मदद करता है। इससे सुखदायक और उपचारात्मक गुण होते हैं। और अब लसोड़ा के फल का दूसरा नाम बताता हूं। कई जगह लोग बहुआर या लसोड़ा, बहुआर भी कई जगह ये बोला जाता है। लसोड़ा कैसे खाएं? इसका अचार बनाया जा सकता है, इसे स्थानीय भाषा में गुड्डा अचार कहते हैं। इसे फलों को कच्चा भी खाया जा सकता है। लसोड़ा कहाँ कहाँ मिलता है ये भी बताता हूं आपको। लसोड़े का फल भारत के विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में पाया जाता है। यह फल आमतौर पर गर्म और रेतीले क्षेत्रों में उगता है। इसके अतिरिक्त यह फल हिमालय, नेपाल, म्यांमार, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया, चीन, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। तो अब बताते हैं लसोड़ा का अचार बनाकर खाने से क्या फायदा होता है। तो दोस्तों, लसोड़ा जो है इसका अचार बनाकर भी इसको खाया जाता है। अचार से खांसी, बुखार, त्वचा की एलर्जी और कई शारीरिक समस्याओं के इलाज में शक्तिशाली लाभ देता है। तो ये रहे लसोड़ा के फायदे। और अब जानकारी देंगे जो है अंजीर की। अंजीर के बारे में बताते हैं आप लोगों को। तो बताते हैं अंजीर खाने के फायदे और कौन से विटामिन पाए जाते हैं, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। अंजीर, जिसे अंग्रेजी में फिग या फाइजी फिग कहते हैं, यह एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है जिससे कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। हालांकि कुछ लोगों को इससे सेवन से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। अंजीर खाने के फायदे। पाचन में सुधार। अंजीर में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है और कब्ज से राहत दिलाता है। ये कब्ज के लिए जो है रामबाण इलाज है। हड्डियों को मजबूत करना। अंजीर कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे खनिज का एक अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो ये हड्डी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अंजीर में पोटेशियम होता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो ये रक्तचाप के लिए जो है बहुत बढ़िया फल है। हृदय में सुधार। अंजीर में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। तो दिल के लिए भी ये बहुत बढ़िया फल है। इसको बहुत अच्छा कैटेगरी का जो है फल है। वजन प्रबंधन। अंजीर में फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण यह वजन घटाने में मदद करता है।
जो है इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, इसलिए जो है ये वजन घटाने में काम आता है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। अंजीर जो है मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि यह शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद भी करता है। इसके बाद जो है त्वचा और बालों को स्वास्थ्य में सुधार करता है। जैसे आपका स्किन है, बाल है, इसमें शाइनिंग वगैरह बहुत अच्छा रहता है और जो त्वचा में निखार आता है। तो अंजीर में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो त्वचा और बालों को स्वस्थ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सूजन को कम करना, ये सूजन को भी कम करता है। अंजीर में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को सूजन को कम करने में मदद करते हैं। तो ये बहुत सारे फायदे हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को भी जो है स्ट्रॉन्ग करता है अंजीर। और अंजीर को जो है तासीर गर्म होती है, तो इसको शाम को भिगो दें और सुबह इसका जो है सेवन करें तो बहुत अच्छा होता है। इसलिए जो है इसको थोड़ा खाने में ध्यान देना चाहिए। अब अंजीर खाने के नुकसान बता रहा हूं आप लोगों को। पाचन संबंधी समस्याएं भी हो जाती हैं। कुछ लोगों को अंजीर खाने में पेट दर्द, गैस, उल्टी और दस्त वगैरह जो है समस्याएं आ सकती हैं। एलर्जी, एलर्जी भी कुछ जो है लोगों को एलर्जी हो सकती है, जिससे त्वचा खुजली, लालिमा या सूजन जैसी समस्याएं होती हैं। तो ध्यान देकर खाइएगा। रक्त शर्करा का स्तर बढ़ना, इसमें जो है अधिक सेवन करने से थोड़ा जो है इसमें रक्त शर्करा स्तर को बढ़ा सकता है। मधुमेह रोगियों को जो है बहुत लिमिट में या डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही जो है इसको सेवन करना चाहिए। और वजन भी इससे बढ़ता है। तो अंजीर में कैलोरी और चीनी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए जो है इसमें अधिक मात्रा में अगर सेवन करेंगे तो वजन बढ़ने की समस्याएं भी हो सकती हैं। इसको जो अगर सेवन कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी से करें तो बहुत अच्छा होता है। संतुलित मात्रा में सेवन करें, इसका जो है संतुलित हो, न ज्यादा हो न कम हो, संतुलन में हो। अंजीर का सेवन सीमित मात्रा में करने चाहिए, खासकर यदि आपको पाचन संबंधी समस्या, अगर आपको खाना खाने में, पचने में वैसे कोई दिक्कत आती है तो इसको जो है उसी हिसाब से जो है लेना चाहिए। यदि आपकी कोई समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं से पीड़ित हैं, तो अंजीर का सेवन करने से पहले जो है पहले डॉक्टर से परामर्श लें, खासकर यदि आप मधुमेह या रक्तचाप की दवाएं ले रहे हैं तो ये सब ध्यान रखिएगा। जैसे कि सूखे अंजीर को भिगोकर खाएं। सूखा अंजीर जो होता है इसको भिगोकर खाएं तो बहुत अच्छा रहता है और पाचन क्रिया भी इससे प्रभावित नहीं होती और सही रहता है। तो अब बताते हैं आप लोगों को अंजीर का सेवन कैसे करें। कच्चे अंजीर को 3-4 प्रतिदिन खाया जा सकता है। 3-4 एक दिन में, ज्यादा से ज्यादा लिमिट नहीं ले, 3-4 ही लें, सही रहेगा। सूखे अंजीर को जो 2-3 जो है खाया जा सकता है। रात को पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट 4-5 अंजीर का सेवन करना फायदेमंद होता है। और अंजीर को दूध में पकाकर भी खाया जा सकता है, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो अंजीर एक पौष्टिक फल है जिससे कई स्वास्थ्य लाभ हैं। हालांकि कुछ लोगों को इससे सेवन में कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, इसलिए अंजीर का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए। और यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो अब बताते हैं कि अंजीर कब खाना चाहिए। अंजीर का सेवन जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को अंजीर से एलर्जी है उनका जो सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मधुमेह रोगियों को, पाचन संबंधित समस्या वाले लोगों को, रक्तचाप वाले जो दवाई ले रहे हैं उनको अंजीर का सेवन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। डॉक्टर से परामर्श लेना अति आवश्यक है। और स्तनपान के दौरान भी जो है अंजीर का सेवन
करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अंजीर का सेवन कब नहीं करना चाहिए ये भी जान लीजिए आप लोग। कुछ लोगों को अंजीर से एलर्जी हो सकती है, इसलिए आपको किसी प्रकार की एलर्जी है तो अंजीर का सेवन डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें। और मधुमेह जो रोगियों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा अधिक होती है, जिससे मधुमेह रोगियों को जो है नुकसान कर सकता है। पाचन संबंधी समस्या वालों को लोगों को नहीं लेना चाहिए। गर्भावस्था में स्तनपान कराने वाले औरतों को भी नहीं ले। तो अब बात करते हैं खजूर के बारे में। खजूर खाने से क्या फायदे हैं? जैसे कि पाचन में सुधार, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। हालांकि कुछ लोगों को खजूर से एलर्जी हो सकती है या अधिक मात्रा में खाने से पेट में दर्द या गैस की समस्या हो सकती है। खजूर खाने के फायदे। खजूर में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है और कब्ज से राहत दिलाता है। तो और हृदय के लिए स्वास्थ्य, हृदय को स्वस्थ रखता है। खजूर में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हृदय को स्वस्थ के लिए फायदेमंद होते हैं। यह रक्तचाप को नियंत्रित करना और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। ऊर्जा का स्तर जो है, खजूर ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, खासकर उन लोगों के लिए जो तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हेल्थ कार्ड के अनुसार जो है बहुत अच्छा और फायदेमंद चीजें होती है ऊर्जा के लिए। हड्डियों को मजबूत भी बनाता है, जो है हड्डी को ये खजूर खाने से फायदा होता है और मजबूत बनता है। खजूर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे खनिज होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। और भी फायदे हैं खजूर से। एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। और खजूर से कई नुकसान भी होते हैं शरीर को, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। कुछ लोगों को खजूर से एलर्जी हो सकती है, लाल चकत्ते या लाल और या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। पेट दर्द में भी समस्या हो जा सकता है और गैस वगैरह की समस्या बन सकता है। इसलिए अधिक मात्रा में खजूर का जो है सेवन नहीं करना चाहिए या अपने लिमिट से जो ज्यादा खजूर को नहीं खाना चाहिए। जैसे पेट दर्द, गैस या दस्त हो सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल के लिए खजूर में प्राकृतिक शुगर होती है, इसलिए मधुमेह रोगियों का इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। एक दिन में एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक दिन में 4-5 खजूर खाना सामान्य बात माना जाता है। ये जो है एक दिन में जो है 4-5 खजूर जो है खाना फायदेमंद हो सकता है, और इससे ज्यादा जो है न ले, और ले तो डॉक्टर के हिसाब से परामर्श सुने। खजूर से जो है बीमारी भी खत्म होती है, क्योंकि खजूर में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसे खाली पेट खाने से कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से भी राहत मिल जाती है। तो ये जो है कब्ज वगैरह, गैस, अपच, ये सब समस्या जो है खाली पेट लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और खजूर जो है किसको नहीं खाना चाहिए? कुछ लोगों को खजूर खाने से एलर्जी हो सकती है। एलर्जी होने पर स्किन खुजली, जैसे नाकों में खुजली जैसी समस्या हो जाए, तो इसको जिन लोगों को खजूर की एलर्जी है, खजूर बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। और कई लोगों को जो है किडनी से जुड़ी समस्या है, तो उन्हें भी खजूर नहीं खाना चाहिए। और ये जो है सबसे ताकत वाली चीज है, तो मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए जो है खजूर का सेवन कैसे करें? आप 2-3 खजूर को दूध के साथ खा सकते हैं। सुबह खाली पेट 4-5 खजूर खाएं। ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाकर खाएं, जैसे खजूर को बादाम, अखरोट और किशमिश के साथ मिलाकर खाने से इसका असर दोगुना हो जाता है, लेकिन
सीमित मात्रा में ही खाएं। ध्यान दें कि एक दिन में 5-6 खजूर खाया जा सकता है। इसका तासीर जो है गर्म होती है, इसलिए गर्मी के मौसम में खजूर का जो है लिमिट में करें सेवन तो बहुत अच्छा रहता है, या भिगो कर खाएं, इसकी तासीर जो है ठंडी हो जाए। तो खजूर एक ऐसा फल है जो अपनी गर्म तासीर के लिए जाना जाता है। इसका मतलब है कि इसे खाने में शरीर में गर्मी पैदा होती है। गर्मी में जो है खजूर खाने के तरीके जो है, खजूर को रात में पानी में भिगो दें, सुबह खाली जो है खाने से जो है भिगो कर खाने से जो है इसकी गर्म जो होती है वो गर्मी निकल जाती है और फायदेमंद करता है। और इसको जो है गर्भवती औरतों को जो है नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है खजूर में विटामिन B16 फोलिक एसिड की भरपूर मात्रा होता है, जो जन्म के समय असामान्य घटनाओं को कम करता है। वे माँ और बच्चों को प्रसन्न समर्थन करते हैं, साथ ही किसी प्रकार का जो है नुकसान न हो, इसलिए गर्भवती स्त्रियों को कम सेवन करना चाहिए। जो है अजवा खजूर जो है, एक अजवा खजूर है, उसमें कैल्शियम और फास्फोरस खूब मात्रा में पाया जाता है, जिस वजह से हड्डियों को मजबूत भी बनाता है और फायदेमंद होता है। अजवा नेचुरल शुगर होती है जो शरीर के एनर्जी लेवल को जो है बढ़ाती है। खजूर को जो है खाली पेट खाने से बहुत सारे फायदे होते हैं, तो बासी मुंह खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। बासी मुंह खाने से कब्ज, एसिडिटी और गैस जैसी समस्याएं छूमंतर हो जाती हैं। बहुत तगड़ा जो है अच्छा है, इसलिए जो है। तो अब बात करते हैं एलोवेरा की। एलोवेरा, जिसे घृत कुमारी भी कहा जाता है, कई स्वास्थ्य लाभों वाला एक औषधीय पौधा है। इसके मुख्य फायदों में त्वचा की देखभाल, पाचन में सुधार और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। तो आइए आप जानते हैं एलोवेरा के फायदे। त्वचा के लिए एलोवेरा त्वचा को मॉइस्चराइज करने, जलन को शांत करने और मुहासों को कम करने में मदद करता है। पाचन क्रिया के लिए भी बहुत फायदेमंद है। एलोवेरा का जूस बना के पी सकते हैं, जिसे कब्ज को राहत दिला सकता है, पाचन क्रिया को मजबूत बना सकता है, बेहतर बना सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी एलोवेरा बहुत फायदेमंद है। एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करते हैं। अन्य लाभ हैं एलोवेरा के। एलोवेरा का उपयोग घाव भरने, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए भी किया जा सकता है। तो एलोवेरा का उपयोग कैसे करें उसके बारे में बात करते हैं। एलोवेरा जेल को सीधे त्वचा पर लगाया जा सकता है और एलोवेरा जूस को पानी या फलों के रस के साथ मिलाकर पिया भी जा सकता है। एलोवेरा को विभिन्न प्रकार के सौंदर्य उत्पादों में भी पाया जा सकता है। तो एलोवेरा जो है सौंदर्य प्रसाधन के लिए और बालों की शाइनिंग के लिए और बालों को मजबूती के लिए बहुत फायदेमंद होता है, जिसमें अभी आपको विस्तार से बताएंगे। प्रैक्टिकली देख रहे हैं आप लोग, कुछ लोगों को एलोवेरा से एलर्जी भी हो सकती है। जिसको एलर्जी हो जाए वो इसका प्रयोग ना करे तो ही अच्छा है। और अधिक मात्रा में एलोवेरा जूस पीने से भी दस्त, पेट में दर्द हो सकता है, इसलिए जो है एलोवेरा को जो है थोड़ा हिसाब से लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने वाली माताओं बहनों को जो है एलोवेरा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। एलोवेरा एक उपयोगी पौधा है जिसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। हालांकि इसका उपयोग करने से पहले संभावित दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो एलोवेरा जो है बहुत सारे प्रकार से जो है लाभ देता है।
जैसा कि एलोवेरा जो है बालों में देख रहे हैं, बालों में शाइनिंग कितना मस्त है और बालों को मजबूत भी करता है। और स्किन पे लगाने पे स्किन का जो है, अगर किसी प्रकार का जलन वगैरह है तो शांत हो जाता है और स्किन को मॉइस्चराइजिंग करता है और दाने, मुहासे, कील मुहासे वगैरह जो है ये जो है हटाने में काम आता है। और आँख के नीचे जो काला धब्बा होता है वो भी डार्क काला धब्बा, तो बहुत लोगों की चिंता होती है, जिसको रात में नींद नहीं आती है तो उसको जो आँख के नीचे जो है वो धब्बा हो जाता है, तो उसको भी जो है खत्म करता है। तो स्किन के लिए जो है बहुत बढ़िया जो है सौंदर्य प्रोडक्ट है ये, प्राकृतिक प्रोडक्ट है ये। तो आप लोगों को जो है, देखिए एलोवेरा ऐसे ही है, पार्टिंग करके भी लगा सकते हैं। बहुत लोग जो है हल्दी और हल्दी के साथ भी लगाते हैं, बहुत लोग जो है गुलाब जल के साथ भी लगाते हैं। तो जो है सब अपने अपने प्रकार से लगाते हैं, तो इसका जो है चेहरा खिल जाता है एलोवेरा लगाने से। आप लोग अगर प्रयोग कर रहे हैं तो एक बार प्रयोग जरूर कीजिएगा। जितने भी सारे चीजें हम बताए हैं आप लोगों को, तो इस पे अमल जरूर कीजिएगा। ये सब नेचुरल प्रोडक्ट हैं, इसमें कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। अगर हो रहा है तो नॉर्मल पैसे लगेंगे। और जो आदमी इंसान है जो, उसकी बाल से लेके अंगूठे तक सारी जो कई समस्याएं हैं छोटी मोटी, वो खत्म हो सकती है। उसका लाइफ जो है बढ़िया बन सकता है इन जो है प्राकृतिक जो है फल फ्रूट के कारण। तो आप लोग जो है यूज जरूर करें इसको। जो है बालों में, देखिए बालों में भी लगा सकते हैं। ये बाल में लगाएंगे तो बाल देखिए कितने शाइनिंग है। जब लगाएंगे शैम्पू से ज्यादा जो है, ये केमिकल से युक्त जो शैम्पू है तो उससे बहुत बढ़िया है। और नेचुरल जो है, हमारे बचपन से ही बाल काले हो गए, सफेद हो गए थे, तो अब देखिए अभी जो है ये लगाते हैं हम डेली, तो शाइनिंग बहुत अच्छा है। और जो है बाल में जो है स्ट्रॉन्ग भी है, ज़्यादा टूटता नहीं है और एक जेल का भी काम ये करता है। तो दोस्तों आप लोग जो है देख रहे हैं सभी प्रकार, 4 प्रकार के जो है फल फ्रूट्स वगैरह जो है आप लोगों को बताया, तो आप लोग जो है ज़रूर यूज कीजिए। और देखिए कितनी अच्छी जो है, मेरा डार्क चेहरा था, कितनी लाइट आ रही है चेहरे से। तो आप लोग यूज जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करें और आप लोग शेयर कीजिए ताकि हमारा जो है मनोबल और आगे बढ़े। इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर।